हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स का सेट 1 करने जा रहे हैं हम। 5551 इसका कोड है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे। तो जिन जिन बच्चों का ये सेट आया है वो अपने आंसर चेक कर लेना। इसका सोल्यूशन हम पार्ट वाइज करेंगे। पहले आज हम कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए की करेंगे, देन कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। और जिन बच्चों का ये सेट आया कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा था, ईजी था कि हार्ड था, डिफ़िकल्टी लेवल कितना था एग्ज़ाम का। हाँ, लेंथी ज़रूर था एग्ज़ाम। तो सेक्शन ए पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम गिवन था। आपको डाइपोल में एक्सपीरियंस और टॉर्क गिवन था डाइपोल का, और आपको डाइपोल का चार्ज निकालने को बोला था। तो देखो, डाइपोल का चार्ज का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, होता है P/L। ठीक है, P आप कहाँ से निकालोगे? L तो दी थी डाइपोल की लेंथ, है ना। इसकी लेंथ कितनी थी? 2 सेंटीमीटर गिवन थी। तो लेंथ तो पता है बट ये नहीं पता, तो हम ये टॉर्क वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P×E। लेंथ आपको गिवन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन था। तो यहाँ पे आपने क्रॉस का मतलब PE sin थीटा हो जाएगा। साइन एंगल भी दिया हुआ था हाफ, तो यहाँ से P की वैल्यू आप निकाल लोगे तो ये आएगी सिंप्लीफाई करके 8 × 10⁻⁸। देन आप इस पर क्या करोगे? चार्ज का फॉर्मूला लगाओगे डाइपोल का P/L। P आपने निकाल लिया होगा, एंड लेंथ आपको ध्यान में रखना था, सेंटीमीटर में गिवन थी, तो ये मीटर में कन्वर्ट करना है SI यूनिट में। देन आपका पॉइंट हटेगा तो ये 10⁻² यहाँ आ जाएगी। तो सॉल्व करके ये 4 × 10⁻⁶ आएगा, एंड 10⁻⁶ माइक्रो होता है, माइक्रो कूलम में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यानी कि 4 माइक्रो कूलम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो आप कमेंट करके बताना कि आपका ये आंसर आया कि नहीं। तो इसका ऑप्शन ए होगा 4 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 long parallel wire kept 2 meter apart carry 3 ampere current each in the same direction. The force per unit length on one wire due to the other. तो दो लॉन्ग पैरेलल वायर है जो कि डिस्टेंस दिया हुआ था 2 मीटर और करंट दोनों में 3 एम्पियर का था। तो एक वायर ने दूसरे वायर में कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाया? तो ये तो सब बच्चों को आता ही होगा ये क्वेश्चन। तो फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, μ0/4/2I1I2/R। या फॉर्मूला ये भी हो सकता है μ0/2πR I1I2, बट हमें μ0/4 की वैल्यू डायरेक्ट पता होती है 10⁻⁷, तो इसलिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आपको डिस्टेंस दिया था 2 मीटर और फर्स्ट और सेकंड पे करंट भी गिवन था, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रखी। तो सॉल्व करके ये देखो 3 3 9 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आएगा। और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में करंट था तो इसलिए अट्रैक्टिव नेचर का होगा। बट क्वेश्चन में ना यहाँ पे कहीं पे मिसप्रिंट है आंसर्स में, ऑप्शंस में। तो यहाँ पे ये तो दिया है बट अट्रैक्टिव नहीं दिया। जैसे देखो यहाँ पे 9 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर रिपल्सिव दे दिया, जबकि यहाँ पे अट्रैक्टिव में 9 तो दिया बट यहाँ 10⁻⁻5 में दे दी। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर भी आया है या नहीं आया है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये आंसर होगा, क्योंकि वैल्यू फॉर्मूला तो बिल्कुल करेक्ट लगाया है। देन सब कुछ SI यूनिट में ही दिया हुआ है आपको। हाँ, 10⁻⁵ आ जाता अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता, तो आंसर 10⁻⁵ आता। तो या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ऑप्शंस जो है इसके गलत है। यहाँ पे या तो यहाँ पे अट्रैक्टिव हो जाता तो ये होता आंसर, और यहाँ पे अट्रैक्टिव था तो यहाँ पे 10⁻⁵ के हिसाब से ये मीटर में नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो आंसर तो ये आएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर ये आया कि नहीं आया। तो ये फॉर्मूला लगना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस? इनमें से कौन सी एलिमेंट है या कंपाउंड है जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस से कम होती है? तो देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ना, उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा ग्रेड करते हैं वो? अपोजिंग दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। इसलिए इनकी परमेबिलिटी कैसी होती है? लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस होती है। तो यानी जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा यानी कि उनमें से वो ऑप्शन होगा, है ना। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर हम हाईएस्ट परमेबिलिटी की बात करें तो निकल, कोबाल्ट, तो निकल भी ऑप्शन में था, वो तो हाईएस्ट परमेबल होगा। समझ आया? क्योंकि वो डाया नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इसके चार्ट को देखें तो कॉपर की देखो सबसे कम परमेबिलिटी है, और फिर देखो एल्यूमिनियम की इसके बाद है, और कोबाल्ट और निकल की तो बहुत ही ज़्यादा है, आयरन की और सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना ये सब। तो यानी सबसे कम किसकी है? कॉपर की है ना। तो यानी कि
यानी इन सारे ऑप्शन में कॉपर की परमेबिलिटी क्या है, सबसे मतलब कम होती है, लेस देन फ्री स्पेस, और क्योंकि कॉपर डायमैग्नेटिक भी होता है तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर क्योंकि डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक की परमेबिलिटी फ्री स्पेस से कम होती है, तो ए ऑप्शन इसका है। तो कमेंट करके बताइएगा आपने ये लिखा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स is placed perpendicular to a magnetic field which is increasing at 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में निकालना था। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला, एन डी बी बाई डी टी ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी बी बाई डी टी भी आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये दिया था ना, इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ था, तो यानी डी बी बाई डी टी 1 टेस्ला पर सेकेंड दिया था, और एन आपको 100 दिए थे टर्न्स, एल आपको 10 सेंटीमीटर गिवन था, तो आपने इस फॉर्मूले में लगाया तो एन दिया है, डी बी बाई डी टी भी दिया है, ये एसआई यूनिट में है ये भी, बट ये नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो इसको एरिया देखो, स्क्वायर है ना, तो लेंथ इंटू लेंथ करके एरिया निकालो, तो लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलो पहले तो सिर्फ 0.1, और क्योंकि ये एरिया नहीं है तो लेंथ है, तो एरिया क्या होता है एल का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कैंसिल होकर 1 वोल्ट इसका आंसर था। तो कमेंट करके बताना किस किस ने इसका आंसर 1 वोल्ट लिखा। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, 1 वोल्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। तो सबसे कम वेवलेंथ किस रेडिएशन की होती है। तो अच्छी तरह से अगर बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चार्ट पढ़ के गए होंगे तो उनको इसका आंसर पता होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस क्या है, कुछ एनर्जीज है जो वेव्स की फॉर्म में होती है, तो ये हमारे डेली इसमें होती है सराउंडिंग में। ठीक है, तो ईएम रेस का अगर हम ऑर्डर देखें उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो गामा रेस की सबसे कम है ना, फिर एक्सरे, फिर यूवी रे, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो यानी कि गामा रेज है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, और रेडियो वेव होती है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो आपसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शॉर्टेस्ट पूछी गई है, लीस्ट मतलब शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट किसकी होगी इसमें से, गामा रेस की। तो आपने चार्ट अच्छी तरह से देख लिया, तो किसकी होती है शॉर्टेस्ट, गामा रेस। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बताइएगा किन किन बच्चों ने ए ऑप्शन इसका लिखा है, ये ऑर्डर है इसका, तो गामा रेस इसका आंसर था, ए ऑप्शन। तो आप कमेंट करके बताना कि किसका आंसर ठीक है। आगे के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी के पार्ट के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको और सेट्स के आंसर भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पार्ट वाइज मिलेगा, 5 क्वेश्चन ईच पार्ट में होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।